जय श्री महाकाल। मैं आपका अपना भाई सूर्य, आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट इंडियन एडवेंचर और सूर्य 2.0 पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता। आज हम इस लोकेशन पे आए हैं इस औरत का पीछा करते हुए, और इसके बाद आगे आप सबको वो सारी चीजें देखने को मिलेगी शायद आप लोगों ने जिंदगी में कभी नहीं देखी होगी। और लोगों के साथ में ये सारा भ्रम, ये सारा खेल, ये सब कुछ रचा जाता है, जिसकी वजह से ये ऐसी हालात में ऐसी जगहों पे जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, कष्ट आते हैं, सब कुछ इन सारी चीजों के बदौलत आते हैं। आज मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास रात को जो है माइक खराब हो गए थे। आप लोग देख पा रहे हो कि हमारे पीछे से कोई गुजर रहा है या जो जा रहा है वो ही इंसान है जिसकी तलाशों में आए थे। बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम यहाँ पहुंचे सिर्फ उस औरत का पीछा करते हुए जो फटे पुराने कपड़ों में हमें दिखी थी। और यहाँ का क्या राज है वो भी आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ तो प्लीज आप वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि रात को जो हमारे पास जो माइक थे वो माइक जो है वो काम नहीं कर रहे थे प्रॉपर। हो सकता है जगह की वजह से या फिर कोई और इशू होगा टेक्निकल जो समझ में नहीं आया। बट हम जो है एक लोकेशन पे दौड़ते हुए उस औरत के पीछे आए थे। और अब भी जब हम देख पा रहे हैं, आप कैमरे में देख पा रहे होंगे कि पीछे हमारे कोई चलता हुआ सा जा रहा है, जिसमें एक आदमी है और एक औरत है जो हमने लास्ट तक पीछे किया था। उसके बिहाफ में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सिर्फ ये वीडियो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि बिना वॉइस के ये वीडियो आप लोगों को बिल्कुल समझ में नहीं आती। हम जो है यहाँ तक पीछा करते करते पहुंचे उस औरत का, और वजह है कि यहाँ पे कहते हैं जंगल में कोई एक बाबा रहता है या कोई एक इंसान रहता है जिस औरत के बच्चे नहीं हो रहे होते हैं, इसके उसको मतलब किसी तरह की तांत्रिक विद्या के जरिए उसको, मुझे नहीं, हमने जो सुना है वो सिर्फ और सिर्फ वो बता रहा हूँ कि तांत्रिक विद्या के जरिए यहाँ पे उस औरत को बच्चे दिए जाते। इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं ये हम नहीं जानते, बट आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पीछे से वो निकल के गए थे। पूरी वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमने उन चीजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की है जो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, और हमें सिर्फ इतना सा जानना था कि ये सच कितना सच है और कितना नहीं। तो बस भागते दौड़ते लगभग हम 1-1.5 किलोमीटर से भागते पीछा करते हुए थे, यहाँ तक पहुंचे हैं। और पूरा वीरान सा जंगल है, वैसे सच बता दूं जंगल सा है पूरा, जहाँ पे कोई और नजर नहीं आता। यहाँ पे लगभग देखो गाड़ियां चलती है, ट्रैक्टर चलते हैं, वो चलते हैं जहाँ से मिट्टी वगैरह उठाई जाती है इस वजह से। और इस जगह पे आ पाना वो भी बिना किसी हथियार के, ये हमारे लिए बहुत बड़ा रिस्क काम था, लेकिन हमने फिर भी अपनी जान को जोखिम में डाल के इस चीज को किया है। और सामने आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो रोड के बीच में बैठे हैं। मैं आप लोगों को इसके बाद में जो है जूम करके भी दिखा दूंगा, बट वो रोड के बीच में बैठे हैं। सामने की तरफ में औरत बैठी है और इस तरफ वो आदमी बैठा है, और इसके हाथ में तलवार जैसी कोई धारदार चीज है, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा डरना पड़ रहा है। हम थोड़ा सा अलर्ट है, पीछे है सुनील भाई जो है वो पीछे हैं, और मैं भी ज्यादा आगे जाने की कोशिश नहीं करूंगा। बट हम इतनी सी कोशिश करेंगे कि जो चीजें सामने रिकॉर्ड हो रही है, जो भी लोग सामने रिकॉर्ड हो रहे हैं वो करना क्या चाह रहे हैं। हमने सुनील भाई और हमने दोनों ने बहुत अच्छे से देखा है इनको, ये आखिर तक इन्होंने क्या किया। बट आप लोग जब तक इस वीडियो को देखोगे नहीं, ढंग से समझोगे नहीं, तब तक आप लोगों के दिमाग में क्या आपकी आंखों से देखी हुई चीज आप समझ नहीं पाओगे। हमने सिर्फ और सिर्फ पीछा किया है, वो इस वजह से किया है कि हम जान सके कि हुआ क्या है, करना क्या चाह रही है। और सिर्फ मैं सच बता रहा हूँ, इस जगह पे हमने इतना सुना है कि चाहे कितना ही पैसे वाला हो, चाहे कितना ही अमीर इंसान हो, अगर उनके बच्चे नहीं हो रहे तो उन्हें यहाँ पे फटे पुराने कपड़ों की हालत में आना पड़ता है, तब जा करके उनको वो चीज मिलती है। ये सिर्फ हमने सुना है। रियलिटी क्या है, क्या ये ढोंग है, क्या ये सच है, वो आगे जाने के बाद पता चलेगा। हमने एक बार कोशिश की थी कि माइक चल जाए, बट ये चीज काम नहीं की पूरी तरह से। हमारा सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि हम आप लोगों के सामने जो चीज पेश कर रहे हैं, जिस जगह पे हम इतना ज्यादा रिस्क लेकर के गए थे, वहां पे अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक चीज की वजह से, तो एक चीज थी हमारी जो माइक जो रिकॉर्ड जिससे वॉइस रिकॉर्ड होती है, वो ही खराब हो गया। तो मैं जितना कुछ बोल रहा हूँ ना लिपसिंग मैच हो रही होगी ना ही कुछ और। हम सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना सा बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे इतनी सारी चीजें होती है। और कई बार आप लोगों के जो सवाल होते हैं वो होते हैं कि आप बहुत ज्यादा बोलते हो इंट्रो के अंदर। आज जो है सच बताओ, हमने बोलना जितना वक्त हमें मिला ही नहीं, भागते हुए हमने कैमरा स्टार्ट किया है। और हमने सिर्फ और सिर्फ कैमरा स्टार्ट किया था कि इनका पीछा करना है, ये करते क्या है, कितना कुछ यहाँ देखने को मिलेगा वो शॉर्टी से नहीं कह सकते। बट आप लोग जब देखोगे, सच बता रहा हूँ, इस वीडियो का जब आखिर आप देखने वाले हो, इस वीडियो के आखिर में जो भी हुआ है वो वाकई में बहुत ज्यादा शर्मनाक है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो भी लोग ऐसी चीजों में पढ़ते हैं उनको तो एक वक्त के लिए लगता है कि यार ये सब कुछ सही हो रहा है। और अभी आप लोग देख पा रहे स्क्रीन पे तो वो दोनों वापस से खड़े हो गए हैं और वापस से आगे की तरफ बढ़ने लग गए हैं। अब ये कहाँ तक जाते हैं आप प्लीज वीडियो को देखिएगा, तब जाके पता चलेगा। कंटिन्यूस हमने पीछा किया है इनका,
बस हमारे माइक जो है वो हमारा साथ नहीं दिया उन्होंने उस वक्त में। अगर वो माइक साथ देते तो सच बताऊं, हमने एक वक्त पे ये भी कोशिश की थी कि माइक के जरिए जो ये कुछ अगर बात भी कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करें, माइक को हम इनके पास फेंक देते, उसकी वजह से आवाज रिकॉर्ड हो जाती है अगर हम हमारे माइक ठीक होते तो। बट ये चीज काम ही नहीं करी कर, ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और हम भी इनका पीछा किए जा रहे हैं धीरे धीरे से। सच बताऊं टेंशन भी हो रही है कि हम दोनों भाई अकेले हैं इस जगह पे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस चीज की टेंशन तो थी हमें बहुत ज्यादा भयंकर तरीके से थी। और यहाँ पे इन्होंने कुछ किया हुआ है, सच बता रहा हूँ, इन्होंने कुछ किया हुआ है यहाँ पे जो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए भी। क्या पता ये इनकी क्रिया का एक हिस्सा हो या इनकी सिद्धि को जो करना चाह रहे हो उसका एक हिस्सा हो। इस जगह पे क्रॉस का निशान बना हुआ था, उसके बीच में एक फूल रखा हुआ था और एक अगरबत्ती जो आड़ी पड़ी हुई थी। और इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद हम देखते हैं कि वो हमारी आंखों से ओझल हो चुके हैं। हमने दोनों तरफ कैमरा भी किया बट कोई नजर नहीं आया हमें। हम सिर्फ और सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि वो है कहाँ। जैसे ही सुनील भाई की नजर इस रास्ते पर पड़ती है हम इस तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरफ कुछ बना हुआ सा है, जैसे पत्थर का जैसे कुछ बनाया होता है जिसको लोग पूजा करते हैं, या फिर ये जो साधक होते हैं जो काली क्रियाएं करते हैं ये अपना छोटा सा कुछ बना के रखते हैं जिसे ये पूजते हैं। और यहाँ पे वाकई में वही चीज हो रखी है। यहाँ पे पास में 2 दिए रखे हुए हैं, एक पत्थर है और इसके अलावा एक पत्थर को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि उसमें आस्था होती है, विश्वास होती है, जिस वजह से पूजा जाता है। अब हम ढूंढने में निकले उन दोनों को कि वो दोनों गए कहाँ। औरत आती है अकेली और वो इंसान यहाँ पे जो काली क्रियाएं करता है उसको किस जरिए ये वो सुख देते हैं हमें नहीं पता है। जो एक बच्चे का सुख होता है औरत के लिए बहुत बड़ी बात होती है वाकई में, और उस चीज को हासिल करने के लिए वो यहाँ तक आ गए बीच जंगल में अकेली औरत। हो सकता है कि इनका परिवार भी हो जो कहीं पीछे छोड़ के इनको आ गया हो या कुछ भी हो सकता है। पर जहां से हमने पीछा स्टार्ट किया था इनका, जहां से हमने पीछा करना शुरू किया था इनका, वहां से हमें कोई भी यहाँ तक नजर नहीं आया। अगर मेरे वॉइस ओवर करने से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो मैं माफी चाहता हूँ उस चीज के लिए। बट मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को वो बताना चाहता हूँ जो मैंने यहाँ पे बोला था, जो मैंने यहाँ पे फील किया था, जो मैंने यहाँ पे देखा था। अब यहाँ से वापस वो हमें दिखने लगे हैं और यहाँ से हमें वापस वो नजर आ रहे हैं। और यहाँ से नजर आते हुए हम देख पा रहे क्लियर कि इस तरफ में एक औरत खड़ी है और फिर से यहाँ से वो जो है आगे बढ़ चुके हैं। मेरी वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, सबसे बड़ी बात ये है कि बस वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रही थी। बाकी आप लोगों को क्लियर हम ये चीज दिखाने की कोशिश करेंगे आगे तक ये करते क्या है और किया क्या आखिर तक इन्होंने। आखिर में जो भी हुआ है सच में जब आप लोग देखोगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आगे में लोग आस्था के नाम पे या किसी के विश्वास के साथ में या किसी के भरोसे के साथ में या किसी की उम्मीद के साथ में क्या करते हैं वो आपको इस वीडियो के आखिर में पता चलेगा बस। पर हमारे लिए जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो था कि इस जंगल में सरवाइव करना हम दोनों के लिए। लगभग हमने सच बता रहा हूँ इस जंगल में 1 घंटे सरवाइव हम पीछा करते रहे। तब तक हमने कैमरा ऑन नहीं किया था क्योंकि हम नहीं चाहते कि जहाँ से वो चीज अब उतरी है या जहाँ से वो औरत आई है यहाँ पे फिर से फूल पड़े हुए हैं और यहाँ पे कुछ किया गया है, फिर से किया है। बीच में तलवार का निशान है गाड़ी भी जैसे, और उसके बाद फूल पड़े हुए हैं। यहाँ से फिर हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से फिर वो हमारी आंखों से ओझल हो जाते हैं। फिर हम उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे ही कुछ नजर आता है। और नजर आने के बाद में अब यहाँ से जब आप देखोगे तो आपकी आंखें, सच बता रहा हूँ, यहाँ से बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अलग सी लेवल की चीजें यहाँ पे हो रही है। वो औरत जो आई थी वहां से वो नीचे बैठी है और इसके अलावा वो जो इंसान है वो देख सकते हो आप उस धारदार हथियार से उस औरत के ऊपर अलग अलग क्रियाएं करे जा रहा है। वो जब इसके चारों तरफ घूम रहा था मैं सच बताऊं हम डरे सहमे वैसे थे और हमारा डर का एहसास हम खुद से ले पा रहे थे कि कितना ज्यादा डर हमें यहाँ पे लग रहा है। इसके बाद में जो चीजें हुई वो वाकई में हमें इतना सा ध्यान और रखना था कि क्या कोई और भी है यहाँ पे या नहीं, क्योंकि एक अकेला इंसान हो सकता है कि यहाँ पे हो, उसके अलावा कुछ और भी तो काली क्रियाएं जो करते हैं हो सकता है जो साधक होते हैं या ये जो क्रियाएं करते हैं तांत्रिक क्रियाएं जो काली क्रियाएं जिसको कहा जाता है, सही बताऊं जिससे जो इंसान के बस का है ही नहीं उसको भी ये काली क्रियाएं सिद्ध कर देती है। इतना ज्यादा काला जादू या काली क्रियाओं में ताकत होती है। हमने जो कुछ यहाँ पे देखा है वाकई में वो बहुत ज्यादा खतरनाक था। दिमाग खराब, सच बताऊं दिमाग माथा चकराने लग जाता है जब इतनी सारी चीजों को आप देखते हो। और ऐसी चीज जहाँ पे एक औरत हो और एक सिर्फ एक आदमी जो काले लिबास में अर्धनग्न अवस्था में
माथे पे कुछ लपेटे हुए। अब वो आप लोग देख पा रहे होंगे कि उसके हाथ में जो हथियार है वो कभी अपने पास में ले रहा है, कभी उस औरत के ऊपर रख रहा है, कभी कुछ और कर रहा है, कभी कुछ और कर रहा है। सीधी सीधी लैंग्वेज में मैं कुछ भी नहीं समझा सकता, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन थी हमारे लिए जब हम इस जगह पे इस चीज को या ये जो कुछ हो रहा है इसे रिकॉर्ड कर रहे थे। ये सच में हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग एपिसोड रहा है ये वाला, जहाँ पे हमने इतना सब कुछ सा अपनी आंखों से देख के फील किया। बहुत बड़ी बात थी ये। यहाँ पे वाकई में जो डर होता है ना कि इंसान के दिमाग में, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि वो औरत जो है वो अजीब तरह से बिहेव कर रही है और उसका बिहेवियर जो है वो चेंज हो चुका है। देखते ही देखते सच बताऊं बहुत अजीब हुआ है। वो शायद बार बार जहां जहां वो रुक रहा है वहां पे वो अगरबत्ती और फूल वगैरह जैसी चीजें कर रहा है, और ये चीजें वाकई में बहुत ज्यादा हार्म कर सकती है। क्योंकि जहां आप सुख लेने पहुंचे हो काली विद्याओं के जरिए, तो वो आपको कहीं ना कहीं, जैसे आपने 0.1% सुख लिया है, तो मैं सच कहता हूँ कि उसका 10 गुना दुख आपकी जिंदगी में वापस से जुड़ जाता है जब काली क्रियाओं के साथ में आप चीजों को करते हो। यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो वाकई में दिल दहला देने वाला है। यहाँ पे देखते देखते दिमाग खराब हो जाता है। अभी तो जो कुछ भी आप लोगों ने देखा है वो हैरान कर देने वाला था, लेकिन इसके आगे जो होने वाला है वो इससे भी ज्यादा खतरनाक और इससे भी ज्यादा भयावह हो सकता है। वो जो इंसान है, वो जो शख्स है, वो उस औरत के पास में बैठ के कुछ अजीब सी क्रियाएं कर रहा है और वो इस औरत के ऊपर प्रभाव वाकई में हो रहा है। वो आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जैसे आप लोग देख पा रहे हो वैसे ही हम लोग देख पा रहे थे। बस सिर्फ फर्क इतना सा था कि हम लोग पास से देख पा रहे थे और रियल में आंखों से देख पा रहे थे और कैमरे के जरिए आप लोग देख पा रहे हो। सिर्फ इतना सा फर्क है, लेकिन जो डर होता है वाकई में अलग लेवल से, एक एक्सट्रीम लेवल का होता है। अपनी क्रियाओं के साथ में ये अजीब अजीब सी चीजें उस औरत के साथ किए जा रहा है। एक अकेला आदमी उस औरत के साथ पता नहीं क्या क्या किए जा रहा है, कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम वहां तक आखिर तक रुके थे और आखिर में जो कुछ भी हुआ है तो आप लोग प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो नहीं देखोगे तो चीजें कहीं ना कहीं आप लोगों के दिमाग से क्लियर नहीं होगी। जो इंसान की मेंटेलिटी होती है, जो इंसान की सोच होती है, वो कहाँ जाकर के रुकती है, वो देखना बहुत बड़ी बात है, वो जानना बहुत बड़ी बात है। हमने जो कुछ देखा है यहाँ पे, वो आदमी जो अर्धनग्न अवस्था में सिर्फ एक काली कंबल जैसा कुछ लपेटे हुए कमर पे, और उसके बाद उस औरत के साथ में पता नहीं कौन कौन सी क्रियाएं करता सा जा रहा है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। ओह माय गॉड, आप लोग देख पा रहे होंगे वो औरत जो है वो नीचे गिर चुकी है। और अब मैं जो है अपना बोलना बंद करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूँ, सच बता रहा हूँ। इतना बोलने के बाद इससे ये जो कुछ यहाँ हुआ था ना, सच बताऊं, माय ऑन कैमरा उस वक्त पे गुस्सा भी बहुत आ रहा था, चीजें दिमाग से बाहर भी हो रही थी, सोच से बाहर हो रही थी, और फिर भी हमने उस जगह पे इतना सब कुछ रिकॉर्ड किया। और जो कुछ भी अभी आप लोग देख पा रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ सुनील भाई की वजह से, जिन्होंने ये सब कुछ रिकॉर्ड किया है। मैं सच बताऊं अब जो है इतना नहीं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत अलग सा एक वियर्ड सा लगता है, क्योंकि हमने आज तक कभी वॉइस ओवर या ऐसी चीज नहीं की। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज इस वीडियो को जो है एंड तक देखिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए इतनी रिस्क लेकर के हम ऐसे लोकेशन या ऐसे एपिसोड्स लेकर के आते हैं जो आपको या आपकी जिंदगी से रिलेट करते हैं कहीं ना कहीं। मैं सिर्फ इतना से कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो आपके लिए होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा कुछ होता है। लेकिन अगर आप उसको खुश रहने में या वहां खुश रह सकते हो, तो मैं बताऊंगा थोड़ा सा ही आपके लिए बहुत है। इंसान की जिंदगी में देखो बहुत सारी चीजें होती है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता, मैं इतना से कहना चाहता हूँ, आप इस जगह से वीडियो को आखिर तक वॉच कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि हुआ क्या है यहाँ पे, और आखिर में जो हुआ है उसको देखने के बाद एक कमेंट जरूर से छोड़ दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी से जिन्होंने नहीं किया वो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर लीजिएगा। हम जो है यहाँ से वीडियो आप लोगों के ऊपर छोड़ते हैं, इस तरह से आप देखना पसंद करते हो। जय श्री महाकाल। आगे की वीडियो आप लोगों तक।